तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों की जो आपको गाड़ी ख़रीदने के पहले और बाद में याद रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्योंकि एक नए ओनर के पास ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए कि अगर वो एक नई गाड़ी ख़रीदने जा रहा है या फिर वो ख़रीद चुका भी है तो भी ये चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ओनर्स जो पहली बार गाड़ी जिन्होंने ली है अपनी लाइफ में, उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। आज हम सारी उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने गाड़ी ले ली है शोरूम से लेने के बाद गाड़ी, आपको पहला काम ये करना है कि आपको जो पेपर वर्क्स थे, जो इनवॉइस कटा था गाड़ी का, जो इसके अंदर इंश्योरेंस आपने ली, जो इसके अंदर आपने अपना एक्सटेंडेड वारंटी ली, एसेसरीज़ ली, इन सबका बिल ज़रूर ले लो। और जो भी एसेसरीज़ पे आपको वारंटी ये दे रहे हैं या फिर आपको वारंटी कार्ड प्रॉपर दे रहे हैं तो उसको प्रॉपरली बनवा लो। क्योंकि बाद में क्या हो जाता है कि अगर आप शोरूम से निकल जाओ ना एक बार गाड़ी लेके, उसके बाद ये सुनते नहीं हैं। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है अगर आप नई गाड़ी ले चुके हैं या लेने वाले हैं। दोनों के केस में ही ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर आपने अभी तक नहीं ली और आप लेने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो। क्योंकि शोरूम भी वन ऑफ द वे में उनके पास एकदम से इतनी गाड़ियाँ की डिलीवरी होती हैं तो वो कभी ना कभी मिसप्लेस या फिर भूल जाते हैं बिल ऐड करना। आप भी इंजॉयमेंट या फिर खुशी के उस टाइम में चेक नहीं करते, हाँ ठीक है सर होगा आपके पास। और बाद में दिक्कत क्या होती है, जब कोई एसेसरीज़ आपकी ख़राब हो जाती है टाइम से पहले या फिर हफ्ते भर के अंदर ही ख़राब होना लग जाती है वो चीज़, तो आप जब शोरूम पे जाते हैं तो आपसे बिल मांगते हैं। वो कहते हैं सर बिल तो आप लेके नहीं आए, कहाँ है आपका, ऐसा हो नहीं सकता। वो बाद में, मैं हर शोरूम की ये बात नहीं कर रहा, बट कुछ शोरूम फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने सारे बिल, सारी वारंटी कार्ड्स जो भी इसके अंदर दे रखे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी, सर्विस बुकलेट, एवरीथिंग, सब कुछ आप लेके जाएँ शोरूम से एक ही बारी में। क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप अभी उसको क्योर कर लें और उसका पहले से ही सोल्यूशन लेके चलें कि आपके पास सारा पेपर वर्क आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ज़्यादातर शोरूम्स आपको दे देते हैं, बट कोई बोले कि सर इसका बिल तो आपको बाद में मिलेगा, तो उस डेट से पहले ही जाके आप बोल लो कि हाँ उन्होंने बोला 2 दिन बाद आपको बिल मिल जाएगा, 2 दिन बाद आप पहुँच जाओ। क्योंकि डिले करना बाद में फिर यही चीज़ हो जाती है कि वो सामने वाले भी भूल जाते हैं, आप भी अपने काम में लग जाते हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार शोरूम के चक्कर काटो। तो उससे बेटर ये हो जाता है कि आप अपना जो सारा कुछ इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है ना, वो एक ही बार ले लो और सारा कुछ पैकअप करके वन गो में ही गाड़ी घर लेके आओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ऑप्शन। तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पीडीआई। मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने चैनल पे जिमनी की प्रॉपर। अभी तक जिसने ऑफ रोडिंग की वीडियो नहीं देखी ना इसकी, वो जाके पहले ऑफ रोडिंग देख के आ जाओ। बहुत ही ज़्यादा शानदार ऑफ रोडिंग करी है, स्क्रीन पर भी आ रही है, काफ़ी अच्छा मज़ा आया ऑफ रोडिंग करने में इसके साथ। और साथ ही साथ अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है पीडीआई। पीडीआई बेसिकली है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप गाड़ी ले रहे हैं। मैंने 16.5 लाख की गाड़ी ली, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं गाड़ी को पहले पीडीआई करूं। मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से पहले ही गाड़ी को देख लिया था, सारा कुछ नोट कर लिया था, देख ली, चला के भी देख ली थी कि हाँ भाई चला के देखने में स्पीकर से लेके हर एक चीज़ कि भाई सब कुछ ऑल ओके है या नहीं, कोई भी इसके अंदर डैमेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो गई, मेरे नंबर पे रजिस्टर्ड हो गई आरटीओ में, तो फिर चैसी नंबर और ये सब करने में वो बहुत दिक्कतें आती हैं। उसमें फिर वो क्या करते हैं कि आप सर ये डिस्काउंट कूपन ले लो, ये अपना वॉशिंग कूपन ले लो, या फिर कोई एसेसरीज़ वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। वो फिर आपके डैमेज के ऊपर है कि अगर डैमेज बहुत ज़्यादा विजिबल है, पेंट के ऊपर है, विजिबल डैमेज है, तो आप उस केस में गाड़ी को निगलेक्ट भी कर सकते हो कि भाई मेरे को तो लेनी ही नहीं है। बट हाँ, अगर डैमेज ऐसा है कि हाँ दिखेगा नहीं इतनी आसानी से किसी को भी, तो आप उसको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो और फिर जो एसेसरीज़ वो दे रहे हैं उसमें कंपनसेशन करके आप अपनी गाड़ी को घर ला सकते हैं। क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, टाइम लगता है बनने में, तो कुछ ना कुछ डैमेज हो जाते हैं। बट हाँ, अगर मेजर डैमेज है, पेंट के ऊपर ही भाई डैमेज है, या फिर मैं कहूँ हुड के ऊपर इतना बड़ा डैमेज आ रखा है, तो उस केस में मैं ज़रूर से बोलूँगा आपको कि आप गाड़ी रिप्लेस करने को बोलो। बट उससे पहले आप डीलरशिप में एक बात कह दो कि भाई गाड़ी जिस दिन आपके पास आ गई स्टॉक यार्ड से या प्लांट से, तो आप मेरे को पहले गाड़ी दिखाएंगे, मैं पीडीआई करूँगा, देखूंगा सारी चीज़ें, और उसके बाद ही आप गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाएंगे। उससे पहले आप गाड़ी को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एज अ कंपनी में। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो आ जाता है पोल्यूशन। आप आज के डेट पे देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के चलान बहुत ज़्यादा लेवल पे कट रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये का चलान कट जाता है भाई बेमतलब का एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है एक नई गाड़ी को सीधा रोड पे निकलना कि यार इसका पोल्यूशन हो रखा है या नहीं हो रखा, करवाना है या नहीं करवाना। ये डाउट बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है 6 महीने तक मत करवाओ, कोई कहता है साल भर के बाद करवाना है। आज वो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ।
आपको आपकी गाड़ी के अंदर पोल्यूशन होके मिलता है, कंपनी की तरफ से, कंपनी करके देती है। जिस नंबर पे आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, चैसी नंबर डालो। अगर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, तो आपको वो आरटीओ की वेबसाइट से निकल जाएगा। बट अगर आपको वैसे किसी पुलिस वाले को बताना है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, सर मेरी गाड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये लगा हुआ है नॉन पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ये इसका प्रॉमिस है, या फिर आप कह सकते हो कि कंपनी की तरफ से प्रॉपर एलिजिबिलिटी है कि 1 साल तक पेट्रोल की गाड़ी पे कोई भी ज़रूरत नहीं है पोल्यूशन करवाने की। आपको पोल्यूशन करवाना ज़रूरी नहीं है पेट्रोल की गाड़ी। तो नेट 1 साल के बाद, जब 1 साल गाड़ी को कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पोल्यूशन करवाना पड़ेगा पेट्रोल गाड़ी पे। तो ये आप पुलिस वालों को कह सकते हो। ये स्टिकर ही इसलिए दिया जाता है ग्रीन कलर का, ये साबित करने के लिए कि हाँ भाई इस गाड़ी को 1 साल तक के लिए पोल्यूशन की नीड नहीं है। बट जिस दिन एक साल इस गाड़ी को हो जाएगा कंप्लीट चलते हुए इंडियन रोड्स पे, तो आपको पोल्यूशन करवाना पड़ेगा। तो वही सिनेरियो डीजल गाड़ियों के लिए भी है। डीजल गाड़ियों के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड दे रखा है सरकार ने, आरटीओ ने, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा जल्दी करने लग जाती हैं, तो इसलिए उनको 6 महीने में करवाना होता है पोल्यूशन। बट जो पेट्रोल गाड़ी है उसको 1 साल तक ऑल ओवर इंडिया छूट मिल रखी है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं बट आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और अगर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट की टेंशन है, वो इस टाइम पे भी जाएगा। मैं अगर आज इसे पोल्यूशन शॉप पे लेके जाऊँ, वो जो पेट्रोल पंप पे होती है पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए, मैं अगर वहाँ लेके जाऊँगा तो ये करके दे देंगे। बट वो मेरे को वही बात बोलेगा कि सर आपको ज़रूरत नहीं है अभी पोल्यूशन करवाने के लिए, तो वही चीज़ है। बट हाँ, अगर मैं इसको इंटर कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको नेपाल लेके जा रहा हूँ, 1% रोड ट्रिप से इंडिया से नेपाल लेके जा रहा हूँ, तो उस केस में मैं सेफर साइड के लिए बोलूँगा भाई मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, वहाँ के मेरे को रूल एंड रॉल नहीं पता। अगर 1% वहाँ उन्होंने मेरे को बोल दिया कि सर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट कहाँ है, ये गाड़ी तो पोल्यूशन कर रही है, ये वो, तो मैं एटलीस्ट उनको इंडिया का पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखा तो पाऊँगा। तो वो चीज़ यहाँ पे वैलिड हो जाती है कि अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी को लेके, तब आपको करवाना बेसिक ज़रूरी है, और फिर उस कंट्री में भी जाके आपको करवाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। बट अगर मैं फ़िलहाल बात करूँ तो इंडिया में 1 साल तक कोई पोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, और सेम एज सच आपको इंश्योरेंस का भी मिल जाता है। क्राइटेरिया आपके ऊपर है कि आपने कितने प्रीमियम लॉन्ग टर्म की इंश्योरेंस ली है। कुछ कार कंपनी आपको 5 साल की इंश्योरेंस भी दे देती है एक साथ ही। कुछ कभी कभी वो चल रहा होता है बोनस पॉइंट, या कह लो कि कुछ ओकेज़न सा चल रहा होता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो 5 साल की इंश्योरेंस तक मेरे को मिली है एक कार पे, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही, जिसको 5 साल की एक साथ मिल गई थी इंश्योरेंस 5 साल की। तो वो चीज़ है कि अब कुछ करवाना ही नहीं, 5 साल तक भाई गाड़ी की इंश्योरेंस आपको होके मिली है, सारा कुछ इंक्लूडेड है, जीरो डेप्थ से लेकर सब कुछ। तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। वैसे नॉर्मली 1 साल के बाद रिन्यू करवानी पड़ती है आपको इंश्योरेंस, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट में आ जाता हूँ। इंश्योरेंस का ये एक मेजर पार्ट है। अगर गाड़ी आपकी प्रीमियम सेगमेंट की है, जैसे मेरी गाड़ी थी 16.5 लाख रुपए की, इसकी चाबी की वैल्यू भी बहुत है। अगर 1% मेरी चाबी गुम जाती है, मेरी चाबी टूट जाती है या कहीं मिसप्लेस हो जाती है, तो मेरे को मैंने की थेफ्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे ले रखा है अपनी इंश्योरेंस में, क्योंकि ये चाबी नॉर्मली बन नहीं पाएगी किसी से। और फिर मेरे को प्रॉपर, अगर मेरी चाबी गुम गई तो 1% मेरे को प्रॉपर इंश्योरेंस मेरे पास होगा, तो मैं आराम से क्लेम करके अपनी चाबी को रिटर्न या फिर दोबारा बनवा सकता हूँ, और उसका सेंसर भी बन जाएगा, तो मेरे ऊपर कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे। क्या फोर्थ पॉइंट कौन सा आपको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी खरीदते समय? तो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट में मेरे हिसाब से अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, कोई एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा हैं, टॉप मॉडल है, बेसिक्स प्रोग्रामिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो आपको एक बार सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेक ज़रूर कर लेने चाहिए, चाहे वो आप शोरूम में करें या फिर शोरूम में डिलीवरी लेने से पहले करें, या फिर एक दिन प्रायोरिटी में करें जब रजिस्ट्रेशन होने वाली है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये जो USB सॉकेट्स हैं इसके अंदर, चार्जिंग सॉकेट्स हैं, वो वर्क ही नहीं करते, और बाद में फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपको फिर अपने पैसे से जेब से भरना पड़ेगा। क्या अगर आप क्लेम नहीं लेते तो फिर वो चीज़ हो जाती है। वारंटी में वो कहते हैं कि हमारे पास तो वारंटी में सर सिर्फ अगर ये कुछ मैनुअली ख़राब होता है, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टायर्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ वो कैरी ऑन करते हैं। बट ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी कंपनी कहती है सर ये तो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा जब सर्विस सेंटर में आप जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कार खरीद रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरी गाड़ी के अंदर 4x4 पूरा सिस्टम था, मैंने सारा कुछ लगा के समझा, देखा, सीखा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फ़ीचर्स को भी समझें, क्योंकि बाद में क्या होता है कस्टमर घर ले जाता है गाड़ी और उसको समझ ही नहीं आता वो फ़ीचर चलाना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप
देखें एक बार कि आपको कैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको वर्किंग कैसे है उसकी, और क्या उसकी कंसोल की वर्किंग आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो वर्क कैसे करेंगे, और सारा कुछ आप इसके अंदर नोट डाउन करके खुद को देखें और परखें गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले, कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी डील मिले और आपको खुद को पता हो कि यार गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या दे रही है कंपनी और क्या फीचर्स नहीं दे रही। लास्ट वेरी पॉइंट के मैं यही बात करता हूँ कि आपको एक बार गाड़ी लेने से पहले 2-3 शोरूम में प्राइस वेरी कर लो, चेकआउट कर लो। कभी क्या होता है, किसी शोरूम में प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा होता है और किसी में थोड़े से कम डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। ये शोरूम टू शोरूम वेरी करता है। वो बोलेंगे सर हम आपको एसेसरीज़ में डिस्काउंट दे देंगे, नहीं देखो ये गाड़ी तो नहीं थी, इस गाड़ी पे मेरे को 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिला, तो वो चीज़ है। बट मेरे को वही चीज़ हो जाती है अगर आप कोई ऐसी गाड़ी लेते हैं जैसे स्विफ्ट हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, अगर मैं बात करूँ XL6 हो गई, इग्निस हो गई, बलिनो हो गई, तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल ही जाता है। वो चीज़ इफ़ेक्ट कर जाती है आपकी वैल्यू कॉस्ट को, आपकी पॉकेट को, कि अगर आपको थोड़ी सी भी गाड़ी सस्ती मिलेगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप कुछ लोग तो ये तक करते हैं कि एसेसरीज़ में अलग से डिस्काउंट लेते हैं और गाड़ी के ऊपर अलग डिस्काउंट लेते हैं, तो वो बार्गेनिंग स्किल आपकी जितनी अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा आप अपनी गाड़ी की कॉस्टिंग को कम करवा पाएंगे और बाकी सबसे अपनी गाड़ी को एक सस्ते रेटों पे ख़रीद पाएंगे। ये भी एक टेक्निक्स होती हैं कि अगर आप चाहें तो लास्ट मंथ, जैसे दिसंबर लास्ट मंथ होता है, उस मंथ में जाके अपनी गाड़ी को ख़रीद के लाएँ। उसमें एक फ़ायदा और हो जाता है कि आपको जो कार है वो और सस्ते रेटों पे मिल सकती है, क्योंकि उनको अपना स्टॉक खाली क्लियर करना होता है। लास्ट मंथ का ड्यू डेट होती है उनके पास कि अगर इसके बाद अगर आप करेंगे तो गाड़ियाँ उनकी तब भी बिक जाएंगी। बट कोई भी पुराने साल की गाड़ी ख़रीदना नहीं चाहेगा। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज चाहिए, या फिर अगर मैं कहूँ कि बजट ही नहीं है और 1 साल पुराने से कोई मतलब नहीं है कि 15 साल मैंने पूरी चलानी है गाड़ी को, मेरे को रीसेल नहीं करनी गाड़ी, तो उस केस में आप दिसंबर मंथ में गाड़ी ले सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव और कम प्राइस में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई गाड़ी खरीदते समय या गाड़ी खरीदने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे और वीडियो पब्लिश होंगी जिमनी से रिलेटेड, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं जिमनी से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी अबाउट सेक्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलता रहूँगा मैं आपको। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।